नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ट्रैवलिंग साधु एक बार फिर अगेन ऑन टू अ न्यू जर्नी। इस समय मैं हूँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक पर। दोपहर के करीब 2 बजे हैं। अभी से ठीक 5 या 7 मिनट के बाद मेरी फ्लाइट है और आई एम फ्लाइंग टू 2 सालों में जब तक इस कोविड से ये दुनिया जूझती रही, मुझे फ्लाई करने के मौके बहुत कम मिले और फुकेट विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस मैं एक बार भी नहीं जा पाया। तो इस बार मुझे मौका मिला कि मैं फुकेट जाऊं और जैसा वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म शुरू हो चुका है, फर्स्ट इंडियन चार्टर्ड फ्लाइट भी वहाँ पे 4 तारीख को लैंड कर चुकी है। तो आई विल गो एंड एक्सपीरियंस फुकेट अगेन आफ्टर द कोविड, पोस्ट कोविड, एंड आई विल शेयर विद यू कि कैसा वहाँ पे इस समय माहौल है, कैसी टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं, कितना पोर्शन खुल गया है टूरिज्म से रिलेटेड और टूरिस्ट कैसा फील कर रहे हैं। आई विल ट्राई टू टॉक टू द टूरिस्ट, इंडियन एंड अदर्स, एंड आई विल शेयर विद यू ऑल गाइज। बोर्डिंग इज ऑन एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि पहले ये भीड़, उसके बाद अपन अंदर चलें, बिकॉज सीट आपको मिल ही जानी है, पैसे आपने दे ही दिए हैं, तो वो लाइन में खड़े होकर के अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जब सब खाली हो जाएगा तो मैं लाइन के पीछे खड़ा हो जाऊंगा और मेरा नंबर आ जाएगा, जो मेरी सीट का नंबर है A15, दैट आई विल गेट। ये अपना जहाज VH8air.com और ये अपन घुस गए गैलरी में। गैलरी तो सही शब्द नहीं है, दिस इज कनेक्टिंग वे ब्रिज। सो एंटरिंग इनटू द प्लेन। सवादीครับ15Aครับ ขอบคุณมากค่ะผู้โดยสารยังเชิญด้านในได้เลยค่ะสวัสดีค่ะที่นั่งของท่านขอความกรุณาห้ามนำเสื้อชูชีพออกมาใช้ยกเว้นให้สวมเข้าทางศีรษะเช่นนี้ Clip on the waistband and pull it tight สอดหัวเข็มขัดด้านหน้าเข้าด้วยการท่านควรใส่หน้ากากอนามัยหากท่านมีอาการเช่นเป็นไข้ไอหายใจติดขัดกรุณาติดต่อพนักงานต้อนรับของเราขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ This is the sky view of Swarnabhumi Airport, Bangkok, something around 2 kilometers above the land. खूबसूरत, beautiful. बैंकॉक से फुकेट का फ्लाइंग टाइम 55 मिनट है। The airfare is something around 1,000 to 3,000 between as per the market price. और you can go with the bus also। 15 घंटे का ड्राइव टाइम है। 1,000 बात इज़ द फेयर ऑफ द बस एंड आई ड्रोव बाई माई ओन कार एंड बाई माई ओन बाइक ऑल्सो। तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, पर आप सारे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ द रोड इज़ ऑसम, सुपर्ब ब्यूटी। Landing into the preparation of progress. This is the beautiful view of ocean and land. Beautiful, beautiful. The same feeling I got when
So welcome to Phuket International Airport. และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วค่ะงดสูบบุหรี่รวม मैं ถึง अपना บุหรี่ स्वागत कर रहा हूँ तो I will move to Patong กับเรา जहाँ मुझे आज रात को ठहरना และหวั है. งเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยว Let บิ the นถัด flow ไป plane หากท่าน finishes ต้องการความช่วยเหลื taxiing อ and all. So right now I'm under the luggage belt. या इलाही मेरा बैग आ गया. Now is the time to move towards the gate. हमने गाड़ी बुक कर रखी है. टैक्सी इज वेटिंग आउटसाइड. ये एयरपोर्ट के अंदर का मार्केट स्टॉल्स मोस्टली सारे टूरिंग स्टॉल्स हैं. कुछ होटल्स के काउंटर्स हैं जो डेली टूर्स और टैक्सीज, मोटर बाइक किराए पे, कार्स किराए पे. जो लोग यहाँ पे पहली बार आएंगे उनके लिए मेरी एक सजेशन है कि बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर बाइक किराए पे ना लें. बिकॉज इफ़ आप कहीं पे एक्सीडेंट कर बैठते हैं तब आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं. उस कंडीशन में आप मोल भाव नहीं कर पाते. जो भी पैसा सामने वाली डैमेज्ड या जो पार्टी है उसको आपको पे करना ही पड़ेगा. तो मेरी आपको सलाह है कि जब तक आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ना हो आप बाइक या कार किराए पे ना लें. बिकॉज छोटी सी फैसिलिटेशन के लिए यू विल बी पेइंग अ बिग एंड ह्यूज अमाउंट. मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ. ये यहाँ पे इन लोगों ने एक्समस के लिए एक बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट बना रखा है संता सिंह के बर्थडे के लिए. सो वी विल मूव नाउ टूवर्ड्स अ टैक्सी. और हमें यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर जाना है. 1 से लेके 1.25 घंटा लगेगा. और अगर आप यहाँ से टैक्सी करते हैं यू हैव टू पे समथिंग अराउंड 1000 to 1200 बात. हमारी टैक्सी फ्लाईओवर के पास में है जो कि यहाँ से 1 मिनट का वॉक है. वी हैव टू टेक राइट फ्रॉम द एग्जिट नंबर 9. और अब यस ये रहा. बड़े दिनों के बाद एयरपोर्ट पे ऐसी भीड़ देख रहा हूँ. अच्छा लग रहा है. आई मीन बैंकॉक के एयरपोर्ट पे थी और वैसी गर्मी है. 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है. ये मेरा होटल है फुकेट में जहाँ मैंने चेक इन किया है. एंड दिस इज माय रूम नंबर. चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं हाउ द रूम इज. वाओ. This is the party place here.
यहाँ पे रात करीब 12-1 बजे तक पार्टी चलती है, जहाँ के आज रात को अपने भी जाने की उम्मीद है। और ये पूल, यहाँ पे कई लेवल्स पे पूल हैं। इस होटल की कई बिल्डिंग्स हैं, 1, 2, 2, 3 और 4 जिसमें हम हैं। दिस इज द रूम। और चांग बियर एंड वाटर। ये मेरा बेडरूम, इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव। और ये मैं ये नाश्ते का टाइम है और नाश्ता मैंने होटल को मिस कर दिया था बिकॉज रात को मैं पार्टी में था। सुबह बहुत देर से सो के उठा। अब इस समय बहुत कड़कड़ाती भूख लग रही थी, तो मैंने खाना खाने के लिए चुना। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं पटाया से ही, उन्होंने यहाँ फुकेट में एक रेस्टोरेंट खोला है, तो मैं उनके यहाँ पे खाने के लिए आया। एंड आई ऑर्डर पालक पनीर एंड चिकन चटिनार, साथ में तवे वाली रोटियाँ और बियर। वेरी कूल प्लेस। ये रेस्टोरेंट बहुत शानदार है, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट विद बार। और मेरे ठीक पीछे आपको बीच, यहाँ से करीब 100 मीटर दूर ये बीच रोड पे ये रेस्टोरेंट है। एंड पेट पूजा करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी कैसी है। लेट मी टेस्ट दिस। शानदार, ऑसम। मैं अब इस समय फुकेट के बीच पे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बीच है, इधर मार्केट है। मैंने कहा आज का दिन फुकेट की झलकियां शूट करने में बिताते हैं। अभी मैं बीच पे पहुंच गया, मेरे पीछे बीच, और बहुत मस्त मौसम, बहुत अच्छा सुंदर मौसम है। धूप बहुत कम है और हवा चल रही है हल्की हल्की। प्लेजेंट वेदर। और ये देखिए, ये है श्रीमान प्रॉन का बहुत बड़ा स्टेचू बना है। चलिए चलते हैं, बीच की एक झलक लेते हैं। और वेदर इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे लगता है आज बारिश ज़रूर होगी। ये जेट स्कीज खड़ी हुई हैं एंड वेदर इज़ नो स्वेट, नो हॉट, नथिंग। बहुत अच्छी हल्की हल्की हवा चल रही है और शानदार मौसम। ये स्पीड बोट, ओके, ये पैरासेलिंग के लिए है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 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 इट इज़। ये पीछे महाशय लटकते हुए जा रहे हैं और टेक ऑफ। एंड नाउ ही विल टेक अ राउंड ऑफ समथिंग अराउंड 2-3 किलोमीटर्स इनटू द ओशन। इसका मज़ा अलग ही है। आज अगर बारिश ना हुई जैसा कि वेदर फोरकास्ट है, तो मैं आज रात को बांग्ला स्ट्रीट जाने वाला हूँ। जो लोग यहाँ थाईलैंड नहीं आए और फुकेट नहीं आए, उनको
मैं बता दूं, फुकेट में जो बांग्ला स्ट्रीट है दैट इज़ सेम एज द वॉकिंग स्ट्रीट इन पटाया एंड इट वाज बिल्ट लेटर देन पटाया। तो दोस्तों, जैसा मेरी आशंका थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग बारिश हुई, पर बारिश रुक गई। इस समय रात के बजे हैं करीब 9:30 और 11 बजे के बाद ये पूरी स्ट्रीट बंद होनी शुरू हो जाती है। पर इस समय पूरे थाईलैंड में अगर कोई नाइट लाइफ ओपन है तो दैट इज़ पटांग वॉकिंग स्ट्रीट विच इज़ कॉल्ड बांग्ला स्ट्रीट। चलिए आइए अंदर चलते हैं एंड वील हैव अ लुक कैसा नज़ारा है और क्या हो रहा है। भीड़ बहुत अच्छी खासी है इस समय बारिश रुकने के बाद, और ये धीरे धीरे अभी करीब 1 घंटे तक बढ़ती चली जाएगी। दिस इज ह्यूज होर्डिंग, यू कैन सी। मैं जितनी बार भी फुकेट आया हूँ, मुझे एक बात का हर बार अलग अलग एहसास हुआ है। यहाँ पे मौसम पटाया की तरह नहीं रहता, हमेशा बदल जाता है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट एट दिस टाइम फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, बहुत सिर्फ वाइट्स हैं और साउथ अफ्रीकन कंट्री से बहुत कम लोग हैं। और दिस इज द लाइव म्यूजिक विच वी कॉल कराओके एंड अलग ही माहौल, अलग ही नज़ारा, अलग ही समा। बांग्ला स्ट्रीट फुकेट में करीब 350-400 बार्स और नाइट आउट प्लेसेस हैं। जितने आपको यहाँ बांग्ला स्ट्रीट पे मेन रोड पे दिख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा 3 गुना 4 गुना ज़्यादा अंदर गलियों में छोटे छोटे जो पैसेजेस हैं उनमें बहुत बड़े बड़ी बार और क्लब्स बने हुए हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि मैं उनके अंदर शूट नहीं कर सकता। आई विल शो यू फ्रॉम द मेन रोड ओनली, यहाँ से जितना कैप्चर होता है वो दिखाऊंगा। कुछ बार्स में शूटिंग अलाउड है, बट आई डोंट वांट टू टेक अननेसेसरी एफर्ट कि वहाँ पे कोई इशू हो, किसी विजिटर को, टूरिस्ट को उससे प्रॉब्लम हो, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। पटाया में मेरे लिए ये सब बहुत पॉसिबल है क्योंकि आई नो मेनी पीपल इन लोकली ओवर देयर। अभी यहाँ फुकेट में जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ द मिड ऑफ द समर, 11 तारीख में है। जैसे ही ये डेट्स 20 के बाद पहुँचेंगी तब यहाँ पे भीड़ कहीं ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज एज द टूरिस्ट आर अलाउड बाय द थाई गवर्नमेंट एंड द नंबर इज गोइंग टू वेरी हाई। जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, दिस गोइंग टू बी मल्टीपल इंटू 4, 5, 6, 10 टाइम्स। लोगों की मस्ती और उनके enthusiasm को तो आप देख ही रहे हैं, how they are enjoying the night life. The locals are also there and the tourists, those who come from abroad, Europe and Americans, साफ साफ दिख रहे हैं। You can see that every kind of personality and every kind of face over here in the street. मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं करीब 2 साल के बाद ये वाला माहौल ऐसा देख रहा हूँ। पटाया में ये वाला माहौल इस साल फरवरी और मार्च में था, पर उस समय फिर कोविड की एक वेव आई और सब कुछ खत्म। आप सबको जानकर बड़ी हैरानी होगी, द बैंकॉक वॉज द कैपिटल ऑफ सिटी टू अटेंड द टूरिस्ट ऑफ नंबर 1.5 मिलियन, I'm sorry, 15 million tourists in 1 year. 15 million, 1.5 करोड़। And finally, the Thai traditional dance into the same Patong Street, Bangla Street. ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? How you feel? If you like, please subscribe, like and share this video, and don't forget to press the bell icon